नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ पहले की ही भांति एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे पितरों से जुड़ी हुई है, अर्थात श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिनों का एक त्यौहार हमारे हिंदू सनातन धर्म में मनाया जाता है। इन 15 दिनों में हमारे पूर्वजों का जब स्वर्गवास हुआ था तो जिस तिथि को उनका स्वर्गवास होता है उसी तिथि को 15 दिनों के श्राद्ध में हम पितरों को तर्पण देने का कार्य करते हैं और सुयोग्य पंडित यानी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हमारी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य इत्यादि करते हैं। जी हाँ, कल सर्वपितृ अमावस्या रविवार के दिन दिनांक 26 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। और चूँकि सर्वपितृ अमावस्या का महत्व हमारे हिंदू धर्म में इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस दिन जिन पूर्वजों के संबंध में हमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी हम अपना श्राद्ध या अपनी श्रद्धा उनके प्रति समर्पित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वपितृ अमावस्या का दिन सबसे श्रेष्ठ और फलदायी साबित होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि हमारे घर में शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। हमारे किचन में महिलाओं का प्रवेश तभी संभव होना चाहिए जब वो स्नान ध्यान से निवृत्त होके घर का पूरा शुद्धिकरण करने के पश्चात पितरों के तर्पण या पितरों के भोजन हेतु जो भोजन बनाया जाता है उसके लिए शुद्धिकरण का विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। चूँकि सूर्य और चंद्रमा को हम अपने ज्योतिष में भी और हिंदू सनातन धर्म में भी काफ़ी उच्च पद स्थान उनको देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के दोष को ख़त्म करने के लिए, काल सर्पयोग का दोष खत्म करने के लिए, और विशेष रूप से अगर आपकी किसी की कुंडली में पितृदोष है तो निश्चित मान के चलिए कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए उपचार या उपाय निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक लाभ तो देंगे ही, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए और अपना श्रद्धा भाव उनको समर्पित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ ऐसे पूजा पाठ या दान पुण्य करने हैं जिसकी वजह से आप काल सर्पयोग का समाधान करने में, पितृदोष का समाधान करने में तो सफल होंगे ही, बल्कि अपने पितरों के प्रति जो आपका श्रद्धा भाव है उसको भी आप सफलतापूर्वक संचालित करने में सफल होंगे। 4-5 बातें हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिन पितरों के संबंध में या जिन पूर्वजों के संबंध में हमें तिथि का आभास नहीं था या नहीं है, तो अमावस्या के दिन हम इसका पितरों का तर्पण, श्राद्ध बनाने के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन का निर्माण और उसके उपरांत सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराकर गाय को चारा खिलाना, सूर्य को जल चढ़ाना इत्यादि जैसी क्रियाएं आपको करने से निश्चित रूप से आपको इसका लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि अगर आप किसी अपरिहार्य कारणों से पितृदोष से पीड़ित हैं या कालसर्पयोग से पीड़ित हैं और आप इसके संबंध में बताए गए जो शास्त्रोक्त उपाय हैं अगर करने में असफल हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी त्रयोदशी अर्थात प्रदोष वाले दिन नीलकंठ स्तोत्र का पाठ अगर नियम से करेंगे अथवा पंचमी तिथि को सर्पयुक्त पाठ का आयोजन करेंगे या उसको पढ़ेंगे तो भी आपको पितृदोष का लाभ प्राप्त होगा। या पूर्णमासी के दिन
श्री नारायण कवच का पाठ करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आप निश्चित मान के चलिए कि आप अपने पितृदोष का निवारण करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि हम प्रत्येक अमावस्या को दक्षिण मुख होकर अगर दिवंगत आत्मा को या पितरों को पितृ तर्पण करते हैं और पितृ स्तोत्र या पितृ युक्त का पाठ अगर हम करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि जहां हम पितृदोष को ख़त्म करने में सफल होंगे, वहीं पितरों के या दिवंगत आत्मा को हमारे द्वारा दिया गया कोई भी तर्पण या पूजा पाठ निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करने वाला होगा। तीसरी बात जो विशेष ये है कि आप अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करके पीपल के पेड़ में गंगा जल, काले तिल, चावल और कुछ पुष्प ले जाकर अगर पीपल के पेड़ पर अर्पित करते हैं और ओम प्रतिभ्य या पितृभ्य नमः की 108 माला वहाँ बैठकर जपते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि पितृदोष का शमन करने में भी आपको अवश्य रूप से लाभ प्राप्त होगा। और एक चौथा उपाय है कि हर महीने सूर्य संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन करते हैं तो जिस दिन परिवर्तन किया जाता है उसे हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो सूर्य संक्रांति के दिन और अमावस्या अगर है और संडे भी है तो निश्चित मान के चलिए कि ये सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाएगा, वो भी तब जब आप पितृदोष का शमन करना चाहते हैं। तो उस दिन आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और उस जल चढ़ाने वाले ताम्र पात्र में लाल चंदन, गंगा जल, चावल और कुछ मीठा उसमें डालकर अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्य नमः कहते हुए अगर आप जल चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होने को मिलेगा। और अगर आप प्रतिदिन ऐसा कर पाएँ तो निश्चित मान के चलिए कि जहां आप अपने सूर्य को प्रबल बनाने में तो सफल होंगे ही, बल्कि कुंडली में अगर कोई सूर्य से संबंधित कोई दोष आपकी कुंडली में है, जैसे आँखों का तरफ से परेशानी होना, पिता से संबंधों में गिरावट आना, यश की प्राप्ति नहीं होना, सरकारी तंत्र में आपको लाभ प्राप्त नहीं होना, घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होना, पेट से संबंधित बीमारियां अगर आपको परेशान करती हैं, तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं जो पितृदोष से जुड़े हुए भी हो सकते हैं तथा सूर्य के कमज़ोर होने के भी ये लक्षण हैं। तो इस दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। पांचवा और आखिरी जो उपाय है वो ये है कि प्रतिदिन अगर हम शिव जी के मंदिर में जाएं, कच्चा दूध अवश्य रूप से चढ़ाएं, चंदन का इत्र शिवलिंग पर लगाएं, तदोपरांत चावल और काले तिल अगर हम शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं और कनेर का फूल अगर हम शिवलिंग के ऊपर रखते हैं प्रतिदिन, तो ये मान के चलना कि इस तरह की प्रतिदिन की गई क्रियाएं आपके जहाँ पितृदोष का शमन करने में तो आपको लाभान्वित करने वाली होंगी, बल्कि चंद्रमा के दोष को या चंद्रमा के निचित्व को या सूर्य के निचित्व को, साथ ही बृहस्पति के दुष्प्रभावों को कम करने में भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। ये जो 5 उपाय मैंने आपको बताएं, ये चूँकि कल आपके पास में समय भी रहेगा और आपके पास में जानकारी भी मेरे द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन जहां आप अपने पितरों का श्राद्ध आसानी से बना सकते हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं। साथ ही ये जो बताए हुए जो मेरे 5 उपाय हैं कि अगर आप किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ये भी कर लेते हैं और साथ में इन 5 उपायों को भी ऑल्टरनेट तरीके से अगर कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं, तो निश्चित मान के चलना कि काल सर्प योग का निवारण करने में, पितृदोष का निवारण करने में तो आप सफल होंगे ही, बल्कि कुंडली के जो और अन्य दोष हैं, जैसे मान लीजिए कोई सा भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच का है, तो निश्चित मान के चलिए कि अमावस्या के दिन, त्रयोदशी के दिन या तिथि पंचमी के दिन या पूर्णिमा के दिन अगर आप इस प्रकार के उपाय करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जैसे कि
आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं इससे पहले कभी पीड़ित भी नहीं रहे होंगे। तो ये जो चर्चा मेरे द्वारा की गई वो इसलिए की गई क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या का हमारे ज्योतिष में भी काफ़ी महत्व है, और सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से भी, और हमारे पितरों को याद करने के संबंध में भी, या हमारी श्रद्धा अगर पितरों के रूप में अर्पित करना चाहते हैं तो अमावस्या का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।